लगता है कि आपके पति निर्दोष हैं? हम सच जानना चाहते हैं मिसेस वदेरा। मेरे पति ने किसी की जान नहीं ली। समझ गए तुम लोग? बंद करो ये बकवास सवाल। इंदर, जाओ जीविका और मानवी को अंदर ले आओ। हटिए हटिए प्लीज, एक्सक्यूज मी, हटिए। चलो जीविका। जीविका जी, हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला, प्लीज हमें सवाल दीजिए। जीविका जी कुछ बोलिए। जीविका जी, बंद करो दरवाजा। जी क्या हुआ जीविका बेटा? ये लोग वीरन के बारे में कैसी बातें कर रहे थे? और वीरन कहाँ है? पुलिस स्टेशन में दादाजी। इंदर, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एसपी साहब को फोन करो और पता करो कि इस बारे में उनका अपडेट क्या है। अभी करता हूँ दीदी। मुझे वीरेन के पास जाना है, मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना है। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। भाभी भाभी प्लीज संभालो अपने आप को। इंदर, जाओ गाड़ी निकालो। आओ बेटा, तुम मेरे साथ आओ। इंस्पेक्टर, मुझे वीरेन से सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ बात। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। सॉरी वीरेन, विश्वास नहीं होता कि रिया हमारे बीच नहीं रही, पर मैं जानता हूं कि तू उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पर मैं जानता हूं कि तूने रिया का कत्ल नहीं किया है। तू तो वहां पे हमारी हिफाजत करने गया था, रिया का ख्याल रखने गया था। अरे जो इंसान दिन रात बस सुसाइड के बारे में सोचता है, उसे भला कौन बचा सकता है? जरूर रिया ने कुछ संभव, रिया की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं, मैं नहीं। नहीं वीरेन, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर रिया ने खुदकुशी की होगी या फिर ये कोई हादसा होगा। मुझे हमेशा से इस बात का डर था कि रिया का अंत कुछ ऐसा ही होगा और इल्जाम किसी और पे आ सकता है। मैं भी हो सकता था, क्योंकि तू था वहां पर, इसलिए लोगों को यह लगता है कि जान तूने ली है उसकी। सारी दुनिया आकर मुझसे ये कहे कि तूने रिया का कत्ल किया है, फिर भी ये नहीं मानूंगा मैं। अरे तू तो मेरे एक फोन करने पे ही मेरे घर चला गया था हमारी मदद करने के लिए वीरेन। तू भला रिया का क्यों कत्ल करेगा? चाहे कुछ भी हो जाए वीरेन, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा रख मुझ पे। जीजी, पापा जी, आप लोगों ने सुना? वीरेन जीजू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है खून के इल्जाम में। क्या बकवास कर रही है तू? गलत सुना है तूने। बीजी मैं सच कह रही हूँ। अब चाहिए तो टीवी ऑन करके देख लीजिए, न्यूज़ पे आ रहा है। करो करो। वीरेन वडेरा, चंडीगढ़ के मशहूर लॉयर, जिन्होंने आज तक कई बेगुनाहों को बचाया है, आज खुद ही कानून की चपेट में आ गए हैं। खून का इल्जाम। अपने दोस्त की पत्नी रिया मलिक का कत्ल। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा फोन किधर है? इस फोन को भी अभी खराब हो रहा था। मैं करता हूँ बीजी, मैं मानवी को फोन लगाता हूँ। अरे ये भी नहीं लग रहा है।
करना मदर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा वीरेन कहाँ है? वो है। घबरा मत, हम तेरी बेल करवा लेंगे। अरे वीरेन थोड़ी ना किसी का मर्डर कर सकता है। मैंने कमिश्नर साहब से बात की है बेटा, लेकिन उनका भी कहना है कि केस दर्ज हो चुका है, इसलिए उनके हाथ भी बंधे हैं। बाबूजी, मेरा बेटा किसी का खून तो दूर, किसी को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। वीरेन, हम हैं ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम बहुत जल्द छूट जाओगे। नहीं बड़ी माँ, गुनाह करने वाले छूटते नहीं, और अदालत अब जो सजा देगी उसके लिए मैं तैयार हूं। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ वीरेन, तुम्हारी बेल बहुत जल्द हो जाएगी। मैं बात करता हूं पुलिस से। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग भाई को बेल नहीं दे रहे। मैं बात करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, वीरेन इस शहर का बहुत बड़ा लॉयर है, कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं। वो किसी का खून नहीं कर सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं कल सवेरे उसकी बेल के लिए अप्लाई कर दूंगा, लेकिन इस वक्त आप उसे छोड़ दीजिए प्लीज। कैसी बात कर रहे हैं आप? वीरेन वडेला ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने रिया मलिक की जान ली है, और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड है हमारे पास। फिर हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? ओके फाइन फाइन, आई एग्री। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से उसने ऐसा कुछ कह दिया होगा, लेकिन एक्चुअली देखिए, सच झूठ का फैसला अदालत में होगा, यहां पे नहीं। आप समझते क्यों नहीं इंस्पेक्टर? वीरेन कभी किसी का खून नहीं कर सकता। आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? कोई सबूत है आपके पास? देखिए मैडम, मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन जब मुल्जिम ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो फिर हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? और वो भी कत्ल के इल्जाम में। अब पुलिस और अदालत भी कुछ नहीं कर सकती। इन्हें सजा होना तो तय है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को सजा नहीं हो सकती। वीरेन जी कहिए ना इन्हें। वीरेन जी प्लीज अपना स्टेटमेंट वापस ले लीजिए ना। कह दीजिए कि रिया की मौत एक हादसा था। नहीं जीविका, मैं झूठ नहीं कह सकता। और मैं किसी की मदद नहीं चाहता। और जो गुनाह मैंने किया है, उस गुनाह से आप में से कोई भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है तो कानून की नजरों में धूल झोंक रहा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज।
देखिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। हम यहाँ पर इतनी देर रुकने की इजाजत किसी को भी नहीं देते। प्लीज आप अपनी फैमिली को ले जाइए। नहीं, मनु ने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वीरेंद्र के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। रिलैक्स, उससे कुछ नहीं। मनु, वीरेंद्र को लेकर ही जाऊंगी। जीविका प्लीज समझने की कोशिश करो। वीरेन को हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन इस वक्त हमें चलना पड़ेगा। नहीं चाचू, दीदी आओ जी। नहीं मनु, मैं वीरेंद्र के बगैर नहीं जाना चाहती। भाई, कुछ महीने पहले आपकी जगह मैं इन सलाखों के पीछे था, लेकिन आपने मुझे बाहर निकाला, मुझे कुछ नहीं होने दिया। लेकिन अब इन सलाखों के पीछे आप खड़े हो। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, पर ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है दी। और आप ही तो कहती हो ना दी, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। तो फिर जीजू जैसे नेक इंसान तो इस पूरी दुनिया में इतने कम है, उनके साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? भरोसा रखो दी, रिलैक्स। अच्छा दी, आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, आपको आराम मिलेगा। हाँ, नहीं तो ऐसे आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे। चलो उठो, आओ, आ जाओ, आओ दी। मानवी, भाभी कैसी है? वो विराट, अभी बस बहुत मुश्किल से नींद आई है। देखो मानवी, अगर तुम ऐसे रहोगी तो भाभी का ख्याल कौन रखेगा? घर में मॉम, बुआ सब टेंशन में, सबको शौक लगा है। अगर हम लोग हिम्मत हार जाएंगे तो बाकी लोग का हौसला कैसे बढ़ाएंगे मानवी? मैं क्या करूं विराट? मैंने अपनी दी को आज से पहले इतना लाचार कभी नहीं देखा। विराट, आज तक वो मेरी हिम्मत बढ़ाती आई थी, पर आज अंदर से खुद टूट चुकी है। क्यों होता है हमारे साथ ऐसा विराट? क्यों? होली वाले दिन जब हम इस घर में आए थे तो ऐसा लगा जैसे सारी खुशियां वापस आ गई, पर आज इतना बड़ा हादसा। क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है विराट? हमने किसी का क्या बिगाड़ा हुआ है? देखो मानवी, जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। जैसे अच्छे दिन नहीं रहते, वैसे बुरे दिन भी चले जाते हैं। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ, भाई को ज्यादा दिन जेल में नहीं रहने दूंगा। I promise you। कैसे बचाएंगे हम जीजू को विराट? जीजू ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। हमने जीजू को
रिया को कहीं में धक्का देते हुए देखा है, हम कैसे बचाएंगे उन्हें? मानवी, कई बार जो हम देखते हैं ना वो सच नहीं होता, और इस केस में भी यही है। हमें बस इस केस की तह तक जाना है और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। विराट भैया, दादाजी आप दोनों को बुला रहे हैं। चलो माते जी। देखो मान, अब रोना बंद करो और चलो, ठीक है? ये किस मुश्किल में फंस गया वीरेन, पता नहीं उसका अब क्या होगा। भाभी प्लीज अपने आप को संभालिए, वीरेन कभी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। दादाजी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, हम वीरेन का केस लड़ रहे हैं। जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा, जो कि तुम, जीविका और मानवी वहां थे, हमें विस्तार से बताओ। जी, दादाजी, उस वक्त क्या हुआ ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। ये बात बुआ और मॉम जानते हैं। हमने ये बात डिस्कस की थी, लेकिन मानवी और मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अगर दी ने मेरी बात पहले सुन ली होती या मेरी कही हुई बात पे भरोसा किया होता तो शायद आज जीजू जेल में नहीं होते। तुम कहना क्या चाहते हो? सच सच क्यों नहीं बताते? दादाजी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी गाड़ी से वापस आ रही थी तो मैंने एक सिग्नल पे एक रेस्टोरेंट में जीजू को देखा। वो बहुत कंफर्टेबल होकर एक लड़की से बात कर रहे थे। मानवी प्लीज अब बस करो। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ मानवी, ये बेबुनियाद बातें दोबारा मत शुरू करो प्लीज। मॉम, आप लोग फिर से वही भूल कर रहे हैं। आपने देखा ना आज क्या हुआ। विराट सही है माँ, अगर ये सब एक बार होता, दो बार होता, लेकिन हर बार। और माँ, मेरी आंखें हर बार तो नहीं धोखा खा सकती ना। और वो सब भी छोड़िए, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जीजू ने आखिर मेरे से झूठ क्यों बोला। अगर वो रिया के साथ थे, उसे फ्लावर्स दे रहे थे, तो मुझसे फोन पे ये क्यों कहा कि वो एक मीटिंग में है। चलिए, आप सब मुझे नादान समझते होंगे, पर आप खुद ही बताइए। एक सेकंड मानवी, कहीं तुम्हारी बातें इस तरफ इशारा तो नहीं कर रही कि वीरेन वाज हैविंग एन अफेयर? मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा है आज तक, मैंने सब आप लोगों को बता दिया। अब इसका मतलब तो आप लोग खुद ही। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।